आज की डेट में वर्ल्ड का डेडलीस्ट वेपन है क्लाउड एआई। इसी एआई ने ईरान पे अटैक किया था और ये वही एआई है जिसे अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बोला था। 28 फरवरी 2026 सैटरडे सुबह तेहरान पर इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा वार किया, जिसमें अयतुल्ला अली खमेनी, ईरान का सुप्रीम लीडर, वाज डिक्लेयर्ड डेड। Stunning high-precision operation, years in the making. That's how international reports describe the killing of Iran's supreme leader, Ali Khamenei. कहने को तो ये एक रिदम चेंज ऑपरेशन है, but this is technically the most technological advanced war the world has ever seen. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आती है गवर्नमेंट ऑफिशियल के हवाले से कि इस अटैक में एक वेपन और यूज हुआ है जो मिसाइल से पहले फायर हो गया था और मेरे दोस्त टारगेट मिसाइल ने नहीं ढूंढे थे। टारगेट एक एआई ने ढूंढा था। नेम क्लॉड, कंपनी इज एंथ्रोपिक। ये यूएस सेंट्रल कमांड ने क्लॉड यूज किया था फॉर इंटेलिजेंस असेसमेंट, टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड बैटल सिमुलेशन। अब यहाँ तक भी ठीक है, मिलिट्री ने एआई यूज किया, पावरफुल टूल है, मेक सेंस। पर अब दोस्त आप वो पार्ट सुनिए जो इस पूरी कहानी को कुछ और बना देता है। इस अटैक से सिर्फ चंद घंटे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे ऑर्डर साइन किया था कि अमेरिका की सारी फेडरल एजेंसीज क्लाउड को यूज तुरंत बंद करें। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने क्लाउड की कंपनी एंथ्रोपिक को सप्लाई चेन रिस्क टू नेशनल सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दिया था, एक लेबल जो पहले सिर्फ चाइना और रशिया की कंपनीज के लिए यूज होता था। ट्रंप ने लिखा, लेफ्ट विंग नट जॉब, डिजास्टर्स मिस्टेक, वी डोंट नीड इट, वी डोंट वांट इट, और फिर उसी रात उसी एआई से ईरान पे अटैक किया। लेकिन आखिर ये बैन हुआ क्यों? क्योंकि एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडे ने सीबीएस न्यूज को कहा था, हम अपनी एआई ऑटोनोमस वेपन्स और मास सर्वेलेंस के लिए यूज नहीं होने देंगे। पेंटागन ने कहा, तुम हमें ऑर्डर नहीं दोगे। डेडलाइंस भी दी, लेकिन डारियो हिला नहीं। जिस रात एंथ्रोपिक ब्लैकलिस्ट हुआ उसी रात ओपन एआई के सैम अल्टमैन ने एक्स पे पोस्ट किया कि उन्होंने पेंटागन के साथ क्लासिफाइड नेटवर्क डील साइन कर ली है। एंथ्रोपिक बाहर, ओपन एआई अंदर, सेम नाइट। और पब्लिक ने क्या किया? सीएनबीसी ने सेंसर टावर डेटा साइट करके रिपोर्ट किया। क्लाउड ऐप एप्पल ऐप स्टोर पे 131 नंबर से जंप करके डायरेक्टली नंबर 1 पे पहुंच गया। चैटजीपीटी को ओवरटेक किया। पॉप स्टार कैट पेरी ने एक्स पे पोस्ट किया, डन, क्लाउड प्रो प्लान के स्क्रीनशॉट के साथ। रेडिट पे #कैंसल चैटजीपीटी ट्रेंड हुआ। पेंटागन ने पनिश किया, पब्लिक ने रिवार्ड किया। तो आज की कहानी में है एक एआई जिसने वार लड़ी, एक सीईओ जिसने अमेरिका की मिलिट्री से टक्कर ली, एक प्रेसिडेंट जिसने बैन किया पर फिर भी यूज किया, एक राइवल जिसने मौका देखा और डील ले ली, और एक पब्लिक जिसने सब उलट दिया। और इन सब के सेंटर में एक सवाल है जो 2026 का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बन चुका है, एआई को कंट्रोल कौन करेगा? वो कंपनी जिसने बनाया, अब वो गवर्नमेंट जिसने इसे खरीदा। चलिए समझते हैं, पहले समझते हैं कि ये एआई मिलिट्री में कैसे घुसा। एंथ्रोपिक सैन फ्रांसिस्को की एआई कंपनी है, फाउंडेड इन 2021। फाउंडर्स डारियो अमोडे और डैनियल अमोडे दोनों पहले ओपन एआई में थे और चैटजीपीटी बिल्ड करने वाली टीम का पार्ट थे। उन्होंने ओपन एआई छोड़ा क्योंकि उन्हें लगा एआई सेफ्टी को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, और अपना प्रोडक्ट बनाया क्लाउड, आज के मार्केट का एक टॉप एआई मॉडल। 2024 में एंथ्रोपिक ने पैलेंटीर के साथ पार्टनरशिप की। पैलेंटीर वो कंपनी है जो यूएस इंटेलिजेंस और डिफेंस का डेटा बैकबोन है। इस पार्टनरशिप के थ्रू क्लाउड को पेंटागन के क्लासिफाइड नेटवर्क्स पे डिप्लॉय किया गया। जुलाई 2025 में पेंटागन ने एंथ्रोपिक को $200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। और इसमें की फैक्ट्स ये है कि क्लाउड सिर्फ एक अकेला एआई मॉडल था जो पेंटागन के क्लासिफाइड सिस्टम से रन करता था। नॉट चैटजीपीटी, नॉट जेमिनी, नॉट ग्रॉक, सिर्फ क्लाउड। अब ये नॉर्मल एआई नहीं है जो तुम्हारे ईमेल्स लिखता है। अब मिलिट्री वर्जन में क्लाउड काम करता है एक पावरफुल रीजनिंग और एनालिसिस सिस्टम के तौर पे। इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस एनालाइज करना, सैटेलाइट इमेजरी प्रोसेस करना, ड्रोन फुटेजेस से पैटर्न आइडेंटिफाई करना, वार सिनेरियोस सिमुलेट करना। यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम जो वेस्ट एशिया की सारी ऑपरेशंस हैंडल करता है, वो क्लाउड यूज करता है 3 चीजों के लिए। पहला इंटेलिजेंस असेसमेंट, दूसरा टारगेट आइडेंटिफिकेशन, और तीसरा बैटल सिमुलेशन। सिंपल भाषा में क्लाउड मिलिट्री को डिसाइड करने में हेल्प करता है कि किसको मारना है, कहां मारना है और कब। अब स्टोरी में ट्विस्ट आता है। जनवरी 2026 यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ने एक मैसिव रेड की वेनेजुएला में। टारगेट प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो, नारकोटिक्स चार्जेस पे कैप्चर किया और यूएस लेके आ गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया, इस ऑपरेशन में क्लाउड एआई यूज हुआ था पैलेंटीर के थ्रू क्लासिफाइड नेटवर्क्स पे रियल टाइम डेटा एनालिसिस के लिए। अब प्रॉब्लम यह है कि एंथ्रोपिक की यूजर्स पॉलिसी क्लियरली प्रोहिबिट करती है क्लाउड का यूज वायलेंस, वेपन डेवलपमेंट या सर्वेलेंस के लिए नहीं कर सकते हैं। अब ये एक्सियस और एनबीसी न्यूज ने रिपोर्ट किया।
पेंटागन ऑफिशियल्स के हवाले से कि रेड के बाद एक सीनियर एंथ्रोपिक एग्जीक्यूटिव ने पैलेंटेड के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव से पूछा क्या हमारा सॉफ्टवेयर वेनेजुएला ऑपरेशन में यूज हुआ था। और इस सवाल के बाद पैलेंटेड एग्जीक्यूटिव अलार्म्ड हो गया। उन्हें लगा कि एंथ्रोपिक अपने सॉफ्टवेयर के मिलिट्री यूज को डिसअप्रूव कर रहा है। उन्होंने ये बात पेंटागन को रिपोर्ट कर दी। पेंटागन ने इसके एक बिट्रेयल की तरह ट्रीट किया। एंथ्रोपिक ने इस कैरेक्टराइजेशन को डिनाई किया। उनके स्पोक पर्सन ने एनबीसी न्यूज को कहा कि एंथ्रोपिक हैज नॉट डिस्कस्ड द यूज ऑफ क्लॉडे फॉर द स्पेसिफिक ऑपरेशंस विद द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, और कहा ये कि रूटीन टेक्निकल डिस्कशन था और कुछ भी नहीं। पेंटागन का आर्गुमेंट, एक एआई कंपनी हमसे मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में सवाल पूछ रही है, अनएक्सेप्टेबल। एंथ्रोपिक आर्गुमेंट, हमारी पॉलिसी क्लियर है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा टूल कैसे यूज हो रहा है और कहां यूज हो रहा है। और यहां से कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने एंथ्रोपिक सीईओ डारियो अमोडे को पेंटागन बुलाया। वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि मीटिंग में एक एक्सट्रीम न्यूक्लियर सिनेरियो प्रेजेंट किया गया। पेंटागन के टेक्नोलॉजी चीफ ने अमोदे से सीधा पूछा, अगर एक न्यूक्लियर आर्म आईसीबीएम अमेरिका की तरफ आए तो क्या एंथ्रोपिक क्लाउड उसको यूज करने देगी उससे शूट डाउन करने के लिए। पेंटागन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। हेग्सेथ ने डेडलाइन दी, फ्राइडे 27 फरवरी लगभग शाम के 5 बजे। दो ऑप्शंस, पहला, पेंटागन को क्लॉडे के ऑल लॉफुल पर्पसेस के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो, दूसरा, या कंसिक्वेंसेस फेस करो। एंथ्रोपिक की दो रेडलाइंस, रेडलाइन 1 क्लॉडे मास डोमेस्टिक सर्वेलेंस के लिए यूज नहीं होगा एंड रेडलाइन 2 क्लॉडे फुली ऑटोनोमस वेपन्स में यूज नहीं होगा बिना ह्यूमन ओवरसाइट के। पेंटागन बोला ये दोनों ऑलरेडी इलीगल है, फॉर्मली अग्री करने की जरूरत है नहीं। एंथ्रोपिक बोला तो पेपर पे लिख दो, प्रॉब्लम क्या है। सीबीएस न्यूज के अकॉर्डिंग पेंटागन ने कुछ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफर किए, पर एंथ्रोपिक ने सीबीएस न्यूज को बताया कि वो लीगलीज के साथ पेयर्ड थे जो गार्डरेल्स को इफेक्टिवली बाईपास करने देते। डेडलॉक एंड डारियो मोडे स्टिक टू हिज डिसीजंस। और इसके बाद फिर द स्टोरी चेंज्ड कंप्लीटली। Trump on the Truth Social, the left-wing nut jobs at Anthropic have made a disastrous mistake trying to strong-arm the Department of War. Order आ गया कि every federal agency immediately cease all use of Anthropic's tech. Hegseth, America's war fighters will never be held hostage by the ideological whims of big tech. Anthropic को सप्लाई चेन रिस्क डिक्लेयर किया गया, एक लेवल जो पहले सिर्फ चाइना और रशिया की कंपनीज के लिए यूज होता था। पहली बार किसी अमेरिकन कंपनी ने यह डेजिग्नेशन लगाई गई थी। पेंटागन सीटीओ एम्बिल माइकल ने सोशल मीडिया पे अमोडे के लायर एंड गॉड कॉम्प्लेक्स वाला बंदा बोला। एक्सियोस ने रिपोर्ट किया कि पेंटागन ने बोइंग और लॉकहीड मार्टिन से पूछा, तुम एंथ्रोपिक पे कितने डिपेंडेंट हो, और इवन लॉकहीड ने कंफर्म किया कि उन्हें कांटेक्ट किया गया था और फिर ऑर्डर आया, कोई भी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर अब एंथ्रोपिक के साथ कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकता। अब दोस्त, यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। फ्राइडे शाम को ट्रम्प ने क्लॉडे बैन किया। सैटरडे सुबह को यूएस मिलिट्री ने क्लॉडे यूज करके ईरान पे अटैक किया। सेम एआई सेम वीक, पहले एनिमी बोला फिर वेपन की तरह यूज किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएस सेंट्रल कमांड ने क्लॉडे को ईरान स्ट्राइक्स में यूज किया, इंटेलिजेंस असेसमेंट, टारगेट आइडेंटिफिकेशन और बैटल सिमुलेशन के लिए। रियूटर्स के अकॉर्डिंग सीआईए ने मंथ में खामेनी के मूवमेंट्स ट्रैक किए थे, पैटर्न स्टडी किए थे और लोकलाइजेशन मैप की थी। जब इंटेल आया कि 28 फरवरी को खामेनी एक सीनियर लीडरशिप मीटिंग अटेंड कर रहेगा तो प्लानिंग फाइनलाइज हुई और एआई ने ये सब प्रोसेस किया। द डेटा जो ह्यूमंस को दिनों में एनालाइज करना पड़ता है, क्लॉडे ने कुछ घंटों में ही कर दिया। तो पेंटागन क्यों नहीं हटा पाया क्लॉडे को? बिकॉज एआई इतना डीपली एम्बेडेड है मिलिट्री वर्कफ्लोज में कि उसके रात भर में रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। ट्रम्प ने 6 महीने का फेज आउट दिया था, पर वॉल स्ट्रीट जर्नल्स ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हवाले से रिपोर्ट किया कि क्लॉडे को रिप्लेस करने में महीनों लग जाएंगे, इससे ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये मिलिट्री वर्कफ्लोज में इतना डीपली एम्बेडेड है। जॉर्जटाउन सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की सीनियर एनालिस्ट लॉरेन कैन ने सीएनबीसी को भी यही कहा कि एब्रप्ट रिमूवल ऑपरेशनली रिस्की है। दोस्त सोचो, एक एआई टूल इतना इंडिस्पेंसेबल हो गया है कि उसे बैन करने वाली गवर्नमेंट भी उससे यूज करने पर मजबूर है। ये पावर है एआई की और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। मेरे दोस्त, अब सोचते हैं कि ये सब एक्चुअली क्यों मैटर करता है। द फंडामेंटल कॉन्ट्राडिक्शन इज कि पेंटागन कह रहा है क्लाउडे इज सो एसेंशियल कि इमरजेंसी पावर्स इन्वोक करना पड़ेगा, बट ये भी कह रहा है कि क्लाउडे इज अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क जो बंद होना चाहिए। सेम टेक्नोलॉजी सेम वीक, एसेंशियल भी और रिस्क भी। एक फॉर्मर डिफेंस ऑफिशियल ने गल्फ न्यूज को परफेक्टली समराइज किया। द टेक्नोलॉजी इज ट्रीटेड एज एक्जिस्टेंशियली डेंजरस वेदर इट इज यूज्ड और नॉट, बट द स्कैरी ट्रूथ इज, वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया, रिसेंट वॉर गेम्स में क्लॉडे, जेमिनी और चैट जीपीटी सबने मेजॉरिटी सिनेरियोज में न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने के ऑप्शंस चूज किया। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव्स के पॉल डीन, वीपी ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर प्रोग्राम, ने वाशिंगटन पोस्ट को वार्न किया, एआई डायरेक्टली लॉन्च बटन नहीं दबाएगा, बट इट कुड इन्फ्लुएंस द ह्यूमंस हु डज।
एंड नाउ द ग्लोबल पिक्चर इज काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के अकॉर्डिंग एक रिसेंट इंटरनेशनल समिट में यूएस और चाइना दोनों ने रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री एआई डिक्लेरेशन साइन करने से मना कर दिया, जबकि मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज ने साइन किया था। इजराइल, रशिया, यूक्रेन सब बैटलफील्ड में एआई यूज कर रहे हैं टारगेटिंग के लिए। यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल डायलॉग मांगी। यूएस एनवॉय ने कहा वॉशिंगटन टोटली रिजेक्ट्स ग्लोबल गवर्नेंस ऑन एआई। अगर एंथ्रोपिक कोर्ट केस जीतता है तो एक प्रेसिडेंट सेट होगा कि एआई कंपनीज सेफली रिस्ट्रिक्शंस रख सकती हैं गवर्नमेंट के खिलाफ भी। अगर हारता है तो मैसेज क्लियर है, बेस्ट मॉडल बनाओ, चाबी दे दो और कभी मत पूछो कि क्या किया उससे। और अगर बात करें इंडिया की तो एआई एथिक्स अब थ्योरेटिकल नहीं है। कंपनीज $200 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स खो रही है सेफ्टी गार्डरेल्स में। एआई सेफ्टी, एआई गवर्नेंस, ये रियल जॉब रोल्स हैं। डेलोइट, केपीएमजी, एसेंचर सब एआई एथिक्स कंसल्टिंग बिल्ड कर रहे हैं। और दोस्त, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस दूं तो क्लाउड फ्री है, चैटजीपीटी फ्री है, डेली यूज करो, इन टूल्स को समझो, एआई के साथ काम करना सीखो। अपग्रेड भी आपको एआई सिखाने की मिशन में लगा हुआ है और दिस इज द बेस्ट वे टू नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एआई। एआई के साथ काम करने वाला बनो, एआई के अगेंस्ट नहीं। और दोस्त, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि कल तक एआई से हमें डर था कि ये हमारी जॉब से ले लेगा, बट इस वार ने ये दिखा दिया कि सिर्फ जॉब नहीं, एआई हमारी जान भी ले सकता है। और वो कंपनी जिसने बोला कुछ लाइंस हैं जो क्रॉस नहीं होंगी, उसी को अमेरिका ने एनिमी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन फिर भी उसी टेक्नोलॉजी के बिना अटैक नहीं कर पाए। आर वी मूविंग टुवर्ड्स एआई सर्वेलेंस स्टेट और एआई कंट्रोल स्टेट। ये 2026 का पैराडॉक्स है दोस्त। एआई इतना पावरफुल है कि गवर्नमेंट इसके बिना नहीं रह सकती। एआई इतना पावरफुल है कि गवर्नमेंट इसके कंट्रोल करना चाहती है और कोई नहीं जानता कि कंट्रोल किसके पास होना चाहिए। कोर्ट केस पेंडिंग है, कांग्रेस को एक्ट करना है और ग्लोबल एआई गवर्नेंस एब्सेंट है। लेकिन एक बात पक्की है, ये कन्वर्सेशन अब हमारी भी है। बिफोर समवन एल्स डिसाइड्स फॉर अस, आप कमेंट में बताइए कि एंथ्रोपिक राइट है या पेंटागन। क्या एआई कंपनीज को मिलिट्री यूज पे वीटो पावर होनी चाहिए या नहीं?